मयंक के जाने के बाद मुझे टाइम मिला तो मैंने उस घर में हिडन कैमरास लगाए, उनमें से एक में ये रिकॉर्ड हुआ है। ओके फाइनली वीडियो क्यों आती है? वीडियो डरा देती है यार। रिकॉर्डिंग, लेट्स गो मैन। 6 सेकंड की रिकॉर्डिंग है, ठीक है देखते हैं। ओ यार नहीं। What the hell? Okay, ये डेफिनेटली मेंढक जैसा क्यों डरा रहे हैं? Oh my God, ये क्या है? Are you kidding me? ये सच में तुमने रिकॉर्ड किया है? हाँ, मेरे पास ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है। तुम्हें कुछ करना होगा, हमें कोर्ट के सामने पेश करना चाहिए। I can't believe this. वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का उसे सरफराज की एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। सो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले व्हाट्सएप की कुछ हॉरर स्टोरीज। ये जो व्हाट्सएप की हॉरर चैट्स होती हैं ये बहुत ही डरावनी और खतरनाक होती है, और मेरे को वैसे भी डर लग रहा है क्योंकि मैं रात के 3 बजे देख रहा हूँ। लेट्स सी अपनी स्टोरी देखते हैं, और इस स्टोरी का नाम है स्वीट ग्रैंडपा हॉरर स्टोरी। अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली टाइम आ चुका है ढेर सारी डरावनी बातचीत पढ़ने का। यस एवरीवन, तुम्हारा स्वागत है मेरी फेवरेट और तुम सबकी फेवरेट सीरीज हॉरर व्हाट्सएप चैट में। एंड आज की इस हॉरर व्हाट्सएप चैट का टाइटल था स्वीट ग्रैंडपा, मीठे दादाजी। नहीं, व्हाट द हेल, मैंने हिंदी में क्यों बोला इसे, बट ठीक है, देखते हैं इसमें ऐसा क्या स्वीट है। एंड यस, शुरू किया जाए, आ जाओ। ओके, तो ये वाली कहानी एक रात से शुरू हो रही है एज ऑलवेज। एंड सामने बात की जा रही है प्रदीप से। आगे पता चलेगा मैं प्रदीप कौन था। मम्मी जी पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। मैंने कह दिया कि तुम जॉब के काम से बाहर गए हो, कुछ दिन बाद लौटोगे। सही किया तुमने, लेकिन तुम्हारा इस तरह सबसे झूठ बोलकर नानी जी के यहाँ जाना सही नहीं लग रहा है। नाना जी की तबीयत बहुत खराब है प्रीति। ओके, तो मेन कैरेक्टर का नाम प्रीति है, ट्रेन स्विच करनी पड़ेगी अब प्रीति जी के लिए। उनके पास आना जरूरी था, अगर मम्मी पापा को बताकर आता तो वो आने नहीं देते। हैं? ऐसा क्या तेरे नाना जी के वहाँ पे भाई कि मम्मी पापा नहीं आने दे रहे तेरे को? सही बात है भाई, ऐसा क्या उसके नाना जी के घर में तो उसके माँ बाप उसको जाने ही नहीं दे रहे। ओह डैम, कुछ तो खतरनाक है। ठीक है, आगे देखते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वो अपने ही फादर से इतनी दूर क्यों रखते हैं। हमारी शादी पर भी नहीं बुलाया था उन्हें। ओह, तो ये दोनों शादीशुदा हैं। एंड प्रीति ऑब्वियसली इसकी वाइफ लग रही है प्रदीप की। समझ नहीं आता यार, पहले तो सब बढ़िया था, हम लोग अक्सर यहाँ नानी जी के घर आते थे, मजे करते थे। लेकिन फिर मेरी जॉब बैंगलोर में लग गई। 2 साल तक मैं घर भी मुश्किल से आ पाता था, तो यहाँ का सवाल ही नहीं उठा। पता नहीं उतने के बीच में क्या हो गया, मम्मी पापा ने मुझे यहाँ आने से सख्त मना किया हुआ है। इसका रीजन तो मम्मी जी को ही पता होगा। तुम्हारे मामा जी लोग भी तो अब गांव में नहीं रहते ना? नहीं, वो सब शहर शिफ्ट हो गए हैं, वो भी यहाँ कम आते हैं। तुम पहुँच गए यहाँ सही से? हाँ, कोई भी नहीं है यहाँ, सिर्फ नाना जी और उनका सबसे पुराना नौकर लोटन है बस। लोटन है? नौकर का नाम है लोटन? लोटन, हाँ, उसके नौकर का नाम है लोटन। लोटन यहाँ कुछ वर्ड होता होगा, आई डोंट थिंक सो किसी का नाम होता होगा। पहले तो यहाँ नौकरों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब वो सब थिंक सो किसी का नाम होता होगा। पहले तो लोटन कैसा नाम है? तो यहाँ नौकरों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब वो सब भी छोड़कर चले गए हैं। इतना बड़ा घर खाली पड़ा है भाई। अगर बहुत सारे नौकर होते थे और छोड़ के चले गए हैं तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है शायद। बात है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें कॉल कराया होगा, क्योंकि उनको लगा होगा कि तुम्हारे अलावा और कोई उनसे मिलने नहीं आएगा। हाँ यार, पहले तो रिलेटिव और गांव के लोग नाना जी के आगे पीछे घूमा करते थे। वो यहाँ के बहुत बड़े जमींदार थे, पूरे गांव में उनकी चलती थी। लेकिन अब कोई पूछने तक नहीं आता है। भाई कुछ तो है इसके नाना जी के अंदर, जो वे सब इसके पास पहले आते थे पूछने, अब कोई पूछने भी नहीं आ रहा है, और सारे नौकर भी चले गए। तो पता चलेगा आगे की क्या है ऐसा। एक टाइम के बाद सब लोग मुंह मोड़ लेते हैं। तुमने सही किया वहाँ जाकर। एक तो उनकी उम्र, ऊपर से खराब तबीयत, पता नहीं कब क्या हो जाए। यार आई एम सॉरी प्रदीप जी, बट आपकी बीवी बहुत नेगेटिव है। ठीक है, काफी प्रैक्टिकल बातें कर रही है, बट ऐसे नेगेटिव मत बोलो जब बंदा वहाँ पे जा रखा है। हाँ, वो तो कहीं आ जा भी नहीं पाते, बस दिन भर घर में अकेले बंद रहते हैं। चलो मैं उन्हें चेक कर लूँ, फिर मुझे भी सोना है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ऑल राइट। सीधा ही 3 दिन बाद प्रदीप का मैसेज आया, किसी ने लोटन को मार डाला है। अरे लोटन को क्यों मारा भाई किसी ने? 3 दिन पहले तो अभी वो आया था, उसको मार दिया किसी ने। लोटन मर गया इतनी अभी तो एंट्री हुई थी बेचारे की। व्हाट? किसने मार? बोल कैसे रहा, मेरे को हंसी आ रही है। ड्राउनी चीज बताते ना मेरे को हंसी आ जाती है। ये बोलता ऐसे है ना हमारे भिक्षु भाई। डाला पता नहीं। घर से कुछ दूर एक झील है, आज सुबह उसकी लाश उसी में तैरती मिली। फिर क्या, उसकी फैमिली में कोई नहीं था। पुलिस और गांव के लोग की मदद से उसे बाहर निकाला गया। अभी उसे पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। पुलिस का क्या कहना है? अभी तो कोई थ्योरी नहीं है उनके पास। लोटन बहुत सालों से नाना जी के लिए काम कर रहा था, वही आखिरी आदमी था जो उनके साथ रुका था, और उसी के साथ ऐसा हादसा। तुमने उसे लास्ट टाइम कब देखा था? कल रात को सोने जाने से पहले। वो वही घर में ही रहता था।
अब मुझे नाना जी की देखभाल के साथ साथ इस पुलिस प्रोसीजर में भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बहुत ब्रूटल मर्डर हुआ है उसका। सच में? हाँ, किसी ने पहले उसे बहुत पीटा, फिर उसको दोनों आँख नोच ली। आंखें नोच ली भाई। ऐसा क्या किया था यार वो लोटान ने, जो किसी ने इस तरीके से मारा उसको, आगे पता चलेगा। और उसे पानी में फेंक दिया। जब वो उसी घर में रहता था तो तुम्हें वहाँ किसी का आना जाना सुनाई नहीं दिया? ये जगह ही अजीब है। यहाँ तो दिन भर ऐसा लगता है जैसे कोई घर में घूम रहा हो, मुझ पर नजर रख रहा हो। तो भाई अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे घर पे कोई घूम रहा है तो घर छोड़ के अपने नाना जी को लेके आ जा वहाँ पे, अपने मतलब जहाँ से तू नाना जी के घर आया वो घर छोड़ के अपने घर पे दोबारा आ जा। अगर तुझे लग रहा है कि वहाँ पे कुछ है और उसी चीज ने अगर लोटन को मारे तो भाई तू घर ही छोड़ दे। लेकिन थोड़ा इडियट्स बंदा है ये। मुझे भी मारने की फिराक में हो। प्रदीप भाई, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो डोंट यू थिंक आपको नाना जी को भी लेके वापस आ जाना चाहिए? हैं? किस मुहूर्त का वेट कर रहे हो आप? ऐसे मत सही बात है। कहो प्रदीप। सच में प्रीति, यहाँ कुछ तो है जो बहुत ही मैलिशियस और डेंजरस है। आई कैन फील इट ग्रोइंग क्लोजर टू मी। और प्रदीप भाई, दैट्स अस। ठीक है, मुझे ऐसे मोमेंट पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सॉरी। तुम वापस आ जाओ। लेकिन नाना को छोड़ के कैसे आ जाऊं? अरे मेरे भाई, नाना को साथ में ले आओ। मुझे पता नाना जी चल। बिल्कुल सही बात है, नाना जी को साथ में ले आओ, उठाओ, कंधे पे उठाओ और साथ ले आओ, बस खत्म। अब नाना जी चल फिर नहीं सकते तो उसको कंधे पे उठाओ और ले आओ, अगर वहां पे कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। लेकिन नहीं, अभी कहानी आगे पता चलेगी कि ऐसा वहां पे क्यों हो रहा है। फिर नहीं पाते, कोई बात नहीं, 2 बंदे लगा ले, साथ में ले आ ले। भाई बंदे को खुद की जान की परवाह नहीं है, क्या बात है? कैसी जान फंस गई है? तुम प्लीज अपना ध्यान रखना और चौकन्ना रहना प्लीज। ओके, यू डोंट वरी। ऑलराइट, 2 और दिन हो गए हैं, ठीक है। ओके, प्रदीप को मैसेज किया प्रीति ने। क्या हो रहा है वहाँ प्रदीप? तुमने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। यहाँ कुछ है प्रीति, कुछ बहुत खतरनाक। क्या मतलब? मैं जब से यहाँ आया हूँ मुझे अपने अलावा और किसी की प्रेजेंस फील हो रही है, और आज मैंने उसे देखा भी। देख भी लिया भाई? अरे भाई, देख भी लिया? अब तो भाग के आ जा। किसे? वो बिना आंखों वाली औरत, उसने मुझे देख लिया है। वो बिना आंखों वाली औरत कौन है भाई? बिना आंखों वाली औरत ने तुम्हें देख लिया है? क्या कह रहे हो तुम? ओके, आई नो दिस पार्ट, यहाँ पे वीडियो है। नहीं यार, अबे वीडियो क्यों भेजते हैं बीच में? वीडियो नहीं भेजनी चाहिए यार, अच्छी भली टेक्स्ट चल रही होती है, वीडियो से बंदे को डर लगना शुरू हो जाता है। वैसे ही मैं रात के टाइम पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। 18 सेकंड की। तो वो भी डर रहे और मैं भी डर रहा हूँ। खैर देख लेते हैं, लेकिन आंखों पे वो मैं ये करके देखूंगा। चला दो भाई यार, चला दो आज तुम। ओ भाई, What the hell? चाइनीज आंटी। हेलो आंटी, आप किसे देखने चाह रहे हो आप? नहीं यार। अरे भाई, अबे क्यों डरा रहा है? Oh my ये God. बंदा? Oh. अबे डरा रहा है यार ये खामा खा। भाई डरा क्यों रहा है भाई तू? ओह हेलो भाई, शुक्र मना उसकी आंखें नहीं है, वैसे उसने देख ही लिया होगा। भूत है वो, भूत। मुझे पहले दिन से ही घर पर इसका साया महसूस हो रहा था। पहले मुझे लगा कि यहाँ के अकेलेपन में मुझे भ्रम हो रहा है, लेकिन आज प्रूव हो गया है कि यहाँ कोई इवल प्रेजेंस है। इसी तो भाई तू अपने नाना को लेके वहाँ से चला जाना। अब तो तूने उसको देख भी लिया कि वो कितनी खतरनाक हो रहा था। मेरे को डर लग रहा था उसको देख के की वजह से यहाँ लोग आने से कतराते थे। ओह माय गॉड, ये आखिर कौन है? कोई इविल एंटिटी? कोई प्रेत आत्मा? नहीं, वो हल जोतने वाला बंदा है, खेत में रात को हल जोतने आया है। अरे गधी प्रीति, आई डोंट। ये बंदा सीरियस करते करते ना डराते डराते हंसा देता है। नो, लेकिन मुझे लगता है कि लोतन को भी इसी ने मारा है। ये मुझे और नाना को भी नहीं छोड़ेगी। तुम जितना जल्दी हो सके निकलो वहाँ से, तुम्हें खुद को इससे बचाना होगा। मैं भी यहाँ से निकलना चाहता हूँ, लेकिन नाना की तबीयत और बिगड़ चुकी है। अरे मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, आई नो नाना जी भी इम्पोर्टेंट है, बट भाई तेरी भी फैमिली है, तेरी अभी अभी शादी हुई है, तू क्या कर रहा है? बीवी की सुन ले। मेरे निकल वहाँ से भाई, सिंपल सी बात है, निकल जा वहाँ से। सुन ले, नाना को भी चक्के ले चल। अब तो वो खुद से अपने कमरे से भी बाहर नहीं आ पाते और मैं उन्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़कर आ सकता। तुम किसी से हेल्प लेने की कोशिश करो, मैं भी कुछ करती हूँ। ओके, उसी दिन की रात की बात है, ठीक है। आई थिंक सो बहुत सारे मैसेज कर रही थी प्रीति। प्रदीप, तुम्हें वहाँ से निकलना होगा, वहाँ बहुत बड़ा खतरा है। पता है मुझे, लेकिन नाना को इतनी खराब हालत में उन्हें कहाँ लेकर जाऊँ, स्पेशली जब वो अजीब सी एंटिटी यहाँ घूम रही है। इस खतरे की वजह वही तो है, वो एंटिटी कोई और नहीं, तुम्हारे नाना की न्यू वाइफ थी। हैं? अबे ये क्या चल रहा है? ये कहाँ से आया अचानक से? ब्रो व्हाट? क्या कह रही हो तुम? नाना ने दूसरी शादी की थी? भाई प्रदीप,
आई एम एज शॉक्ड एज यू आर। हाँ, मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही थी तो मैंने मम्मी लेकिन इसको कैसे पता चला कि नाना की दूसरी शादी भी हुई थी? को बता दिया कि तुम वहाँ हो। उन्होंने मुझे तुम्हें वहाँ से वापस बुलाने के लिए कहा है। वो तुम्हारे दादा की न्यू वाइफ। अच्छा, इसने प्रदीप की मम्मा से पूछा है और मम्मा को इसने बता दिया है कि प्रदीप जो है नाना जी के घर पे ही है। ओ, तो इंटरेस्टिंग कहानी हो रही है, आगे देखते हैं। है जो उनसे बदला लेना चाहती है। वो जिंदा और मरे हुए के बीच की कोई चीज बन चुकी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो उनकी दूसरी शादी के बारे में कुछ पता भी नहीं था। अभी तुझे बहुत कुछ पता हो जाएगा। नाना एक किसान को पैसे उधार दिए थे और जब वो लौटा नहीं पाया तो तुम्हारे नाना ने प्रेशर डालकर उसकी बेटी से शादी कर ली। अरे नाना, व्हाट द हेल, क्या? ओ माय गॉड, नाना शौकीन भाई। नाना तो बहुत खतरनाक है भाई। लेकिन उसकी ये हालत कैसे हुई? वो बस 21-22 साल की थी और बहुत सुंदर थी। नाना जी उसे लेकर बहुत इनसिक्योर हो गए थे। उन्हें लगने लगा था कि अगर वो उसे घर से निकाल देंगे तो वो किसी यंग लड़के के साथ चले जाएगी। इसलिए वो उसे घर में कैद करके रखते थे। उसे किसी से बात तक नहीं करने देते थे। ये सब सच में तुम्हें मम्मी ने बताया? आई कांट बिलीव दिस। इट गेट्स वर्स। वो उसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करने लगे। भाई ये नाना है कोई पुलिस वाला जो उस लड़की को इतना टॉर्चर कर रहा है? थे। घर के मेल नौकरों पर भी उन्हें शक था। वो उस लड़की पर बेसलेस इल्जाम लगाते थे। उन्होंने उसकी खूबसूरती को कम करने के लिए उसके सारे बाल भी काट दिए थे। ओ डैम, तभी इस भूतनी के बाल कटे हुए थे, है ना? लेकिन आंखें नोचने का क्या सीन है? डोंट टेल मी उसकी आंखें भी निकाल दी थी। डोंट टेल मी, एंड नो वे। नाना जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? उस लड़की के साथ ऐसा व्यवहार। फिर एक रात उस लड़की ने यहाँ से भागने की कोशिश की। नाना को लगा कि वो किसी लड़के के साथ भाग रही है तो उन्होंने अपने लोतन के साथ मिलकर उसे बहुत मारा। उसकी आंखें नोच ली। और अच्छा, कहानी मुझे समझ आ रही है, लेकिन अभी आप लोग देखो, आगे आप लोगों को भी समझ आ जाएगी। नाना भाई तू हैवान निकला भाई। मैं तो आपकी साइड ले रहा था नाना यार। और अधमरी हालत में उसे उस झील में फेंक दिया। ओह डैम, तो तभी लोटन को ही मार के इसने। गुड, ये ओह गुड। क्योंकि लोटन ने अपने नाना जी के साथ मिलके उस बंदी को मारा था, तो उस बंदी ने भी लोटन को मार के उसी झील में फेंक दिया जिस झील में नाना जी ने उस औरत को फेंका था। बिल्कुल सही किया, ऐसी लड़की होनी चाहिए। वेरी गुड। दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर मैं भूत का सपोर्ट कर रहा हूँ। ये सब मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? क्योंकि सब जानते थे कि तुम अपने नाना को आइडियलाइज करते हो। वो तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहते थे। अरे भाई एक बात बताऊं, तुमने अब ज्यादा दिल दुखा दिया इसका। ये जब से ये सब चीजें छुपा के इससे। किसी ने पुलिस को इस बारे में नहीं बताया। सारे गाँव को पता था कि उसके साथ कैसा सलूक हो रहा है, लेकिन नाना के पैसे और पावर के आगे कोई कुछ नहीं बोल पाया। फिर एक दिन कुछ मछुआरों ने उस झील में से कुछ निकालता देखा। उस दिन के बाद तुम्हारे नाना के करीब जाने वाले लोगों के साथ हादसे होने लगे। उन्हें एक बिना आंखों वाली औरत उस घर के आसपास घूमती दिखती थी, जो ना तो इंसान जैसी लगती थी, आत्मा जैसी। तभी से नाना की भी तबीयत बिगड़ने लगी और आज उनकी ये हालत है कि वो अपने ही घर में कैद है। भाई दैट्स कॉल्ड ऊनो रिवर्स। यस, रियलिटी ने ऊनो रिवर्स देके मारा है मुंह पे। और करो सोड़ी कुड़ी नु कैद। हाँ, ये खुद कैद होके बैठो। यस, बढ़िया। उसी एंटिटी ने लोतन को भी मारा होगा। हाँ, वो तुम्हारे नाना को भी उसी तरह अकेले करके परेशान करना चाहती थी जैसे उन्होंने उसके साथ किया था। प्रीति, मुझे नाना जी के कमरे से उनके चीखने की आवाज आ रही है। मैं वहाँ जाकर चेक करता हूँ। नाना जी का हैप्पी बर्थडे मन रहा है दोस्त। आई थिंक सो, यस, नाना जी का हैप्पी बर्थडे। हियर यू गो। जब प्रदीप नाना जी के कमरे में पहुँचा तो वो वहाँ नहीं थे। हैं? अरे नाना जी गायब कर लिए। उसने पूरे घर में देखा पर वो नहीं मिले। अगली सुबह उनकी लाश झील में तैरती मिली। उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा गया था और मुझे पता था क्योंकि नाना जी ने उसके साथ ऐसा किया था। नाना जी के साथ ये तो होना ही था। वैसे ये नाना जी बहुत खतरनाक था यार इसका। मैं तो उसको शरीफ समझ रहा था कि वो चल फिर नहीं सकता है, तो बेचारे को उठा के वहां से उसको वहीं छोड़ना चाहिए था। बहुत गलत किया नाना जी ने। उनकी आंखें नोच ली गई थी। ओह वाओ वाओ। नाना जी आप यही डिजर्व करते हो भाई। आई एम स्पीचलेस। ये क्या स्टोरी थी? व्हाट द हेल। ओके, हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे। इसकी शुरुआत होती है एक शाम से। वाओ, शाम से पहली बार किसी स्टोरी की शुरुआत हो रही है। ओह डैम, यहाँ पे एडवोकेट से बात हो रही है, अर्जुन जी से। क्या लगता है तुम्हें कल मयंक को बेल मिल जाएगी? वो माइनर है,
बेल तो उसे मिल जाएगी, लेकिन केस बहुत सीरियस है, उसे सजा होने के चांस काफी हैं। सिर्फ 15 साल का है वो। उसने उस बच्चे पर गलती से हमला किया था। वो बहुत डरा हुआ था उस वक्त। अरे यार, सामने वाली लड़की है लड़का है, बताओ ना, मैं उस हिसाब से टोन स्विच करूंगा। उसकी कम एज एक पॉजिटिव फैक्टर है हमारे केस के लिए। सुनिधि, ओके देयर यू गो, सुनिधि, सो यू आर अ गर्ल, ओके। लेकिन उसने एक 4 साल के बच्चे पर अटैक किया है। 4 साल के बच्चे पर अटैक करता है 15 साल का लड़का। अब क्या गधा पैदा किया तुमने, सुनिधि? अबे भाई तू भिक्षु भाई, तू मेरे को हंसाता क्यों है? कहानी में एक ट्विस्ट आ रहा होता है, एक फील बन रही होती है, ये बंदा मेरे को हंसा देता है। उस बच्चे का सर फट गया था, 12 टांके लगे उसे। उसके पेरेंट्स हेलबेंट है मयंक को सजा दिलाने के। ब्रो व्हाट द हेल इज हेलबेंट? मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मैं तो बोल भी गलत रहा हूँ इसे। आई नो कि उसने जो किया बहुत गलत किया, कि मेंटल कंडीशन भी तो देखना पड़ेगा। जब से मम्मी पापा की डेथ हुई है, मेरा भाई मेंटली अनस्टेबल हो गया है। अच्छा भाई है, ठीक है, तेरा भाई है, सॉरी। एंड ओके, इसके भाई की कंडीशन ठीक नहीं है, बट फिर उसे उस जगह पे डालो ना, ताकि वो नॉर्मल लोगों को भी ना परेशान करे। कम ऑन इतना करो यार। पहले तो सिर्फ उसे डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स थे, इसलिए तो मैं उससे घर से निकालकर यहाँ न्यू नेबरहुड में लाई थी, ताकि उसकी मेंटल हेल्थ सुधर सके। मुझे नहीं पता था उसे यहाँ मॉन्स्टर्स और गॉब्लिन्स जैसी चीजें दिखाई और सुनाई देने लगेगी। ये बात तो वो कोर्ट में आर्ग्यू करेंगे ही। मयंक के बयान के हिसाब से उसे वो बच्चा दिखा ही नहीं था, वो पर्दे के पीछे खड़ा था। मयंक को सिर्फ उसकी परछाई दिखी थी। उसे तो ये लगा कि वहाँ कोई मॉन्स्टर्स क्रीचर खड़ा है जो उसे मारना चाहता है। एग्जैक्टली इस न्यू जगह पर आने के बाद उसकी दिमागी हालत और बिगड़ गई है। वो दिन भर डरा डरा रहता था, कहता था कि इस घर में रात को एक मॉन्स्टर घूमता है जो जानवरों को कच्चा खा जाता। कच्चा वो वाला कच्चा नहीं, मतलब कच्चा खा जाता है। कच्चा मतलब अबे क्या बोल रहा हूँ यार मैं भी। कच्चा नहीं, कच्चा कच्चा जानवरों को कच्चा। वो जानवरों को कच्चा खा जाता है और इंसानों पर भी अटैक कर सकता है। उसका कोई ऑफिशियल डायग्नोसिस नहीं हुआ है ना? नहीं, मैंने जब भी उसे टेस्ट के लिए ले जाना चाहा, वो या तो घर से भाग जाता या चिल्लाने लगता। उसके पास्ट के एंगर बर्स्ट भी वो लोग कोर्ट में उसके अगेंस्ट यूज करेंगे, कहेंगे कि बच्चे उसके पास खेलने गए थे। लेकिन मयंक को किसी बात पर गुस्सा आ गया और उसने बच्चे पर क्रिकेट बैट से अटैक कर दिया। वो पास्ट में कभी भी किसी के साथ फिजिकली वायलेंट नहीं हुआ है। जहाँ पर उसकी दोस्ती सिर्फ उस छोटे बच्चे से थी, वो उसे क्यों ही मारेगा भाई? बट एक 15 साल का बच्चा एक 4 साल के बच्चे के साथ दोस्ती, आई मीन यार 4 साल का बच्चा बहुत नासमझ होता है यार। आई एम नॉट। 4 साल का बच्चा यार इतना सा होता है कि उसको तो कुछ समझ भी नहीं होती है, और इस 15 साल के बच्चे के साथ दोस्ती वैसे कुछ समझ नहीं आया इसमें, लेकिन आगे देखते हैं। कंप्लेनिंग बट ओके, हो ठीक है, होता होगा, हु नोज। सुनिधि, हमें कोर्ट में ये प्रूव करना है कि जब मयंक ने उस बच्चे को मारा, वो अपने सेंसेस में नहीं था, बल्कि साइकोसिस में था। उसने उस बच्चे को एक मॉन्स्टर समझ लिया था, तो उसकी सजा बिल्कुल कम या खत्म भी हो सकती है। कल वो बेल पर निकल आए, फिर मैं उसे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाऊंगी। हाँ, दिखा लेना, लेकिन अगर ये पॉइंट कोर्ट में यूज करना है तो कोर्ट ही कोई साइकाइट्रिस्ट अपॉइंट करेगा उसकी जांच के लिए। उसी का डायग्नोसिस माना जाएगा। मैं पहले ही डेट में इसके लिए ट्राई करूंगा। ओके, बहुत सही लॉयर जी, थैंक यू सो मच, काफी अच्छे डब्ल्यू लॉयर। थैंक यू सो मच अर्जुन, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। इट्स ओके, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी एक टाइम पर मेरी बहुत हेल्प की थी। ओके बाय, काम है मुझे थोड़ा। बाय, मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है, नाइट शिफ्ट रहती है मेरी। ऑलराइट, सीधा ही 4 महीने बाद। स्ट्रेट अप, क्या बात है? अर्जुन के मैसेज आए हैं, मैंने तुमसे मना किया था ना मुझे पूछे बिना उस बच्चे या उसकी फैमिली से कांटेक्ट करने के लिए, फिर भी तुमने उस बच्चे से अकेले में बात की। तुम पर भी अब केस हो सकता है विक्टिम को धमकाने या प्रेशराइज करने के लिए। लेकिन अब ऑप्शन भी क्या बचा है? कोर्ट के अपॉइंट किए हुए साइकेट्रिस्ट ने भी उसे कह दिया है कि मयंक को कोई और सीरियस मेंटल हेल्थ डिजीज नहीं है जो उसे किसी पर अटैक करने की वजह हो। तो वो सब क्या तुम्हारे विक्टिम से बात करने से चेंज हो जाएगा? मैं तो बस उस बच्चे से सुनना चाह रही थी कि उसके हिसाब से उस रात को मेरे घर पर हुआ क्या था। वो पूछने का मौका हमें मिला था, कोर्ट में मिला था, लेकिन क्या हुआ? मेरे पड़ोसियों को मेरे भाई से नफरत हो गई है। वो सच सुनना ही नहीं चाहते, बस कुछ भी करके मयंक को जेल भेजना चाहते हैं। इसलिए वो अपने बच्चों को, तो भाई उसने काम ही ऐसा किया मयंक ने।
सच नहीं बोलने दे रहे। उसे सिखाकर भेजते हैं कि किसी मॉन्स्टर की बात ना करे, बस ये कहे कि मयंक ने उसे मारा। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर बच्चे किसी मॉन्स्टर के बारे में बयान दे भी तो कोर्ट अब उन बातों पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन उस बच्चे ने मुझे सच बताया। वो रात को अपने रूम में लेटा था, तब उसे मयंक के चीखने की आवाज सुनी। वो अकेले ही किसी को बिना बताए उसे देखने चला गया। उसने भी वहाँ कुछ देखा। वो वहाँ से भाग ही रहा था कि गलती से मयंक ने उस पर अटैक कर दिया। क्या दिखा था उसे वो ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाया, लेकिन उसने कहा कि बहुत बड़े मेंढक जैसा कोई जानवर था। अब इस बयान का कोई फायदा नहीं है, स्पेशली जब तुमने उससे अकेले में बात की हो तो अब कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, उसे 2 साल की जेल हो चुकी है। आई एम सॉरी बट वो माइनर है। उसे जेल नहीं बाल सुधार गृह भेज रहे हैं। बाद में उसके रिकॉर्ड से बाल सुधारागर क्या होता है भाई? ये क्या होता है? ये सब हटा दिया जाएगा। उसे फ्यूचर में उससे दिक्कत नहीं होगी। तुमने भी उस घर में कभी कुछ अजीब फील किया है क्या? नहीं, हम 15 दिन पहले ही वहाँ शिफ्ट हुए थे और मेरी नाइट शिफ्ट शाम 8 से सुबह 7 तक होती है। मुझे तो कुछ ऐसा नहीं दिखा। मुझे लगता है कि मयंक ने जानबूझकर ही उस बच्चे पर हमला किया था। आर यू सीरियस? तुम्हें भी ऐसा लगता है? वो बेचारा तो स्टार्ट से आज तक अपने सेम बयान पर अड़ा हुआ है कि उस घर में कुछ है। वो तो वहाँ जाना भी नहीं चाहता। हम लोग कुछ हो सकता है, क्योंकि जब बंदा नए घर में शिफ्ट होता है तो वहाँ पे कुछ अजीब अजीब चीजें होती हैं और उसके साथ भी कुछ हुआ होगा, लेकिन ऐसा क्या हुआ है आगे पता चलेगा। वो तो हमें देखते हैं स्टोरी। लोग अभी भी पुराने वाले घर में वापस आ गए हैं और अब वो बेचारा यही से जुवेनाइल होम चला जाएगा। आई नो तुम्हारा भाई है तो तुम्हें ये सब सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन और क्या ही एक्सप्लेनेशन है उस इंसिडेंट का। ये कहो कि उस बच्चे को ज्यादा नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, धीरज से काम लो। भाई आपका बस यही बोलना रह गया था हैं? अरे भाई बेचारे के 15 साल के भाई को जेल हो गई है, तुम कह रहे हो धीरज से काम लो। आफ्टर 1 वीक ओके। अर्जुन का रिप्लाई है सुनिधि को। क्या हुआ? केस तो खत्म हो गया ना? मयंक को जुवेनाइल होम भी ले गए हैं। हाँ, लेकिन मेरे पास प्रूफ है कि वो सच बोल रहा था। मयंक के जाने के बाद मुझे टाइम मिला तो मैंने उस घर में हिडन कैमरास लगाए। उनमें से एक में ये रिकॉर्ड हुआ है। ओके फाइनली वीडियो क्यों आती है? वीडियो डरा देती है यार। रिकॉर्डिंग, लेट्स गो मैन। 6 सेकंड की रिकॉर्डिंग है। ठीक है, देखते हैं। ओ यार नहीं। What the hell? Okay, ये डेफिनेटली मेंढक जैसा क्यों डरा रहे हैं? है। Oh my God, ये क्या है? Are you kidding me? ये सच में तुमने रिकॉर्ड किया है? हाँ, मेरे पास ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है। तुम्हें कुछ करना होगा, हमें ये कोर्ट के सामने पेश करना चाहिए। I can't believe this। देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। केस रीओपन हुआ, लेकिन कोर्ट ने माना कि मयंक की बहन ने उसे बचाने के लिए इस वीडियो को बनाया है। मयंक की सजा को चेंज नहीं किया गया और केस फिर से क्लोज हो गया। अबे गधों, मयंक ने 2 साल की सजा पूरी की, लेकिन वो खुश है क्योंकि कम से कम उसकी बहन को उस पर यकीन है। भाई ओरिजिनल सीसीटीवी फोटेज दिखा दो यार, वो थोड़ी ना कोई फेक बना सकता है। कमाल है यार। एंड विद दैट ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। तो ये स्टोरी भाई यहीं पे खत्म होती है। सो आज की वीडियो इधर ही खत्म होती है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी वीडियो में से कोई भी चीज पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करना। बाकी मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।